अब हम देखेंगे कि किस हिसाब से हम XML की मदद से हम मैपिंग परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, हमारी मेन क्लास है और ये क्या है, कंपोनेंट्स है। यानी कि इम्प्लॉय क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है इनके बिना, मगर ये जो कॉन्टैक्ट और एड्रेस है ये क्या कर सकते हैं, इम्प्लॉय के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते, है ना। तो हमको क्या करना है, एप्लीकेशन क्रिएट करना है, और एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हमने क्या करा है, कंपोनेंट्स का यूज़ करा है। अब कंपोनेंट्स का यूज़ क्यों करा है, सपोज करो कि हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, है ना, जो क्या करती है, डिलीवरी करती है प्रोडक्ट की, है ना। अब उसमें क्या कर रहा है, हमने सबसे पहले उसको टेस्ट करा है नॉर्मल छोटे विलेज में। अब उस विलेज की हर जगह के बारे में हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें की प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। एक तो नेम, आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। तो एड्रेस में क्या करेगा, वो जोन सा भी एड्रेस देगा, वो गांव का एड्रेस हमें पता है कि कहाँ पर है और क्या है ना। और कॉन्टैक्ट एड्रेस भी देगा, तो हम एग्जैक्ट उसको पता कर लेंगे, है ना। मगर जैसे जैसे हम क्या करेंगे, हमारी एप्लीकेशन को बड़ा करते जाएंगे। यानी कि हम अभी गांव लेवल पे, विलेज लेवल पे क्या कर रहे थे, उसको टेस्ट कर रहे थे। अब जैसे जैसे उसको स्टेट लेवल पे ले जाएंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिलीवरी करना पड़ेगा। तो डिलीवरी एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचे तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस कॉन्टैक्ट के क्रोस्पोंडिंग हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, और उसमें अलग से कुछ वेरिएबल्स को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा एग्जैक्टली उस लोकेशन पर पहुंचने के लिए, या फिर उससे कांटेक्ट करने के लिए। जैसे जीमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, या लिंक्डइन आईडी है ना। वैसे ही एड्रेस पे पहुंचने के लिए स्टेट हो गया, सिटी हो गया, या एरिया हो गया, मतलब कि डिलीवर करना है प्रोडक्ट। मगर यदि हमारी स्टेट में, कौन सी स्टेट में, आउट ऑफ स्टेट है, या फिर हमारी स्टेट में, उसके बाद में सिटी कौन सी है, उसके बाद में एरिया कौन सा है, या फिर हम और एग्जैक्ट लोकेशन पे जाने के लिए क्या कर सकते हैं, पिन कोड भी ऐड कर सकते हैं, है ना, पिन नंबर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या करने के लिए, क्लियरिफाई करने के लिए। मगर ये दोनों एग्जिस्ट कहाँ कर रहे हैं, इंप्लॉय के साथ ही कर रहे हैं। बिना इंप्लॉय के दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो दोनों क्या है, कंपोनेंट्स है। मगर है क्या है, क्लास है। मगर ये कंपोनेंट की तरह एक्ट कर रही है, क्योंकि हमने क्या करा है, इसको ऐड कर रखा है इंप्लॉय के अंदर, है ना। अब इसको हमको क्या करना है, मैप करना है। यानी कि हाइबरनेट को बताना है क्या, हमको बताना है कि ये क्या है, नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, क्या है, कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट को मैप करने के लिए हाइबरनेट क्या करता है, अलग से हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन सी, कंपोनेंट बेस्ड मैपिंग की। इसको हम क्या कर सकते हैं, XML की मदद से भी कर सकते हैं, कंपोनेंट की मदद से भी कर सकते हैं। अब यदि XML की मदद से करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जिस हिसाब से नॉर्मल क्लास को मैप करते थे, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास टैग को यूज़ करेंगे, उसके अंदर नेम एट्रीब्यूट में क्लास को पास कर देंगे जिसको हमको मैप करना है। और इसके क्रॉसपोंडिंग क्या होगी, एक सिंगल क्लास ही टेबल क्रिएट होगी डेटाबेस की टेबल के अंदर, है ना। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मेन क्लास है, बाकी ये क्या है, कंपोनेंट्स है, किसके, इंप्लॉय के। तो हमको क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन जो है कॉन्टैक्ट की और एड्रेस की, करना तो इंप्लॉय के क्रॉसपोंडिंग ही हमें स्टोर है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसके क्रॉसपोंडिंग एक ही टेबल क्रिएट होगी। तो इसको मैप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, प्रॉपर्टी टैग या आईडी टैग से मैप कर देंगे। मगर जब कंपोनेंट्स की बारी आएगी, क्योंकि कंपोनेंट क्या है, क्लास है और इसके पास में खुद के वेरिएबल है, तो इसको मैप करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कंपोनेंट टैग का यूज़ करेंगे, और उसमें उस कंपोनेंट का नाम लिखेंगे, और वो कौन सी क्लास का कंपोनेंट है ये बताएंगे, और उस कंपोनेंट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है उसको डिफाइन करने के लिए हम प्रॉपर्टी टैग का यूज़ करेंगे, है ना। जैसे वेरिएबल को डिफाइन मैप करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी टैग का ही यूज़ करते हैं। मगर ये बताने के लिए कि ये कंपोनेंट की प्रॉपर्टी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट टैग का यूज़ कर रहे हैं, और उसमें बता रहे हैं कि कौन सा कंपोनेंट और उसकी क्लास का नाम क्या है। वैसे ही हम एड्रेस के लिए भी करेंगे, कंपोनेंट टैग लगाएंगे, उसके अंदर नाम लिखेंगे कंपोनेंट का जो कि ऐड है, उसके बाद में उससे क्लास का नाम लिखेंगे क्या है, एड्रेस, और उसके अंदर जो कंपोनेंट है, प्रॉपर्टीज है, सॉरी, प्रॉपर्टीज को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉपर्टी टैग का यूज़ करेंगे। जिससे क्या होगा, हाइबरनेट समझ जाएगा और क्या करेगा, मैप कर देगा उससे क्रॉसपोंडिंग। किस में मैप कर देगा, इंप्लॉय नाम की टेबल में मैप कर देगा, है ना। जैसे आईडी, नेम, EMP आईडी, ये ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, लिंक्डइन आईडी, स्टेट, सिटी एंड एरिया। यहाँ पर कहीं पर भी लिखा हुआ आ रहा है ऐड या कौन, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट है, इसके अंदर की प्रॉपर्टी मैप होती है, कंपोनेंट नहीं होते। मगर ये बताना पड़ेगा कि नॉर्मल प्रॉपर्टी नहीं, कंपोनेंट है, तो इसको इस तरीके से आप मैप करो। उसलिए बताने के लिए हम क्या करते हैं, कंपोनेंट टैग का यूज़ करते हैं। तो ये तो देख लिया हमने XML बेस्ड मैपिंग कैसे करेंगे हम कंपोनेंट के साथ में। या फिर हम बोल सकते हैं कि XML का यूज़ कैसे करेंगे कंपोनेंट को मैप करने के लिए डेटाबेस की टेबल से। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्लास को और कंपोनेंट्स को मैप कर सकते हैं डेटाबेस की टेबल के साथ में, है ना। तो @एंटिटी एनोटेशन का यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस क्लास को मैप कर सकते हैं। यदि इसमें कोई भी कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं हो तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली @एंटिटी एनोटेशन का यूज़ करेंगे, और हाइबरनेट क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन से समझ जाएगा कि ये जो क्लास है जिसको क्या करना, आपको मैप करना डेटाबेस की टेबल के साथ में, और इसकी प्रॉपर्टी को कॉलम से मैप करना डेटाबेस की टेबल के, है ना। मगर हमको क्या करना है, यहाँ पे बताना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ कर रखा है, कंपोनेंट्स को क्रिएट कर रखा है। यदि हम क्या करते हैं, किसी क्लास में कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर हमको क्या करना पड़ता है, एनोटेशन की मदद से मैपिंग कर रहे हो तो हमको @एम्बेडेड एनोटेशन का यूज़ करना पड़ता है, और उसके क्रॉसपोंडिंग जो क्लास एक्चुअल उसके ऊपर क्या करना पड़ता है, @एम्बेडेबल एनोटेशन का यूज़ करना पड़ता है।
तो यहाँ से क्या करता है, हाइबरनेट समझ जाता है कि ये क्या है, कंपोनेंट है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है उसको मैप करना है डेटाबेस की टेबल के साथ में, ना कि इस कंपोनेंट को मैप करना है। तो समझ आएगा कि कंपोनेंट एनोटेशन की मदद से किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी को मैप कर सकते हैं, और एक्सएमएल की मदद से कैसे कर सकते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, एनोटेशन का यूज़ करके डेटाबेस में प्रेजेंट टेबल को क्या करेंगे, मैप करेंगे इस क्लास से, है ना। अब देखेंगे कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें डेटा को स्टोर करेंगे। तो ये क्या है, हमारी क्लासेस है, और ये क्या करा हमने, उसके कोरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट बनाया। तो जैसे हम क्या करेंगे, मैपिंग परफॉर्म करेंगे, तो उस मैपिंग का रेफरेंस लेके हाइबरनेट क्या करेगा, डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करेगा और मैपिंग परफॉर्म करेगा, है ना, क्लास के अंदर प्रेजेंट प्रॉपर्टी को कॉलम से। तो ये काम हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कंपोनेंट्स का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्यों, क्योंकि कंपोनेंट्स को हमने क्या कर रखा है, इस क्लास में ऐड कर रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो पहला कंपोनेंट कौन सा, हमारा कॉन्टैक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम कौन, उसमें क्या करेंगे, वैल्यू सेट कर देंगे, बोलते सकते हैं डेटा सेट कर देंगे इसके वेरिएबल्स में, है ना। उसके बाद में क्या कर देंगे, ऐड कंपोनेंट बनाए, ऐड कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एड्रेस कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उसमें क्या कर देंगे, डेटा सेट कर देंगे। और इन दोनों को क्या कर देंगे, पास कर देंगे इसके अंदर एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, आईडी और नेम पास कर देंगे। उसके बाद में ऐड और कौन, ये दोनों क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है, या फिर बोल सकते हैं कंपोनेंट है, किसके अंदर, एम्प्लॉय क्लास के अंदर। तो इसमें हम क्या कर देंगे, इन दोनों ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। अब ये वेरिएबल है, इसलिए हमने क्या करा, इसमें डायरेक्ट डाटा पास कर दिया। और ये क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जिस टाइप का वेरिएबल है उस टाइप का, सॉरी, जिस टाइप का ये रेफरेंस वेरिएबल है उस टाइप का क्या करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। तो ये कौन टाइप का है, तो इसमें क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। और ये एड्रेस टाइप का है, तो इसमें एड्रेस का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। और जैसे हमने पास कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, इस एम्प्लॉय को क्या करेंगे, पास कर देंगे सेशन डॉट परसिस्ट मेथड के अंदर। क्योंकि ये परसिस्ट मेथड क्या करती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट पास करते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग जो डेटा होता है उसको क्या करता है, ये टेबल में, उसके कोरस्पॉन्डिंग टेबल में क्या करता है, डेटा को सेट कर देता है। तो ये हमने कर दिया कि कैसे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, किसका पहले करेंगे, और कैसे ऐड करेंगे, और कैसे ये टेबल में ऐड होगा। अब ये देख लिया, अब इसको हम समझेंगे कि कोड से हम इसको कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे मेवन का, है ना। मेवन पे जाएंगे, और मेवन पे जाने के बाद में नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट के बाद में यहाँ पे आर्टिफैक्ट आईडी चूज करेंगे। तो org.apache.maven हम आर्टिफैक्ट आईडी कौन सी चूज करना हमको, क्विक स्टार्ट वाली, जिसका वर्जन होगा 1.4। तो क्विक स्टार्ट वाली कहाँ पर गई है, मेवन की आर्कटाइप कहाँ गई, ये रही। इसको चूज करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे ग्रुप आईडी देना है। तब ग्रुप आईडी क्या हो जाएगी हमारी, क्या कर रहे हैं हम, कंपोनेंट को मैप कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सएमएल की मदद से। तो यहाँ लिखेंगे कंपोनेंट कंपोनेंट मैपिंग विथ एक्सएमएल, ठीक है। उसके बाद में आर्टिफैक्ट आईडी दे देंगे। तो कंपोनेंट मैपिंग विथ एक्सएमएल अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि पैकेज का नाम हमको इतना बड़ा नहीं देना है। तो यहाँ से हटा देते हैं, है ना। उसके बाद में कर देंगे फिनिश। यस कर देंगे। नेक्स्ट, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, हमको क्या करना है, डिपेंडेंसीज ऐड करना है। किसके अंदर, pom.xml के अंदर। तो हम ये डिपेंडेंसी क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, किसमें से, प्रीवियस प्रोजेक्ट में से, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से बेसिक मैपिंग विथ एक्सएमएल में जाएंगे, और इसकी pom.xml में से क्या कर लेंगे, हाइबरनेट की और MySQL कनेक्टर की डिपेंडेंसीज को कॉपी करके हमारे प्रोजेक्ट की pom.xml में उसको पेस्ट कर देंगे। तो कहाँ गए, डिपेंडेंसी स्टैक के अंदर आएंगे, और यहाँ से आने के बाद में इसको कर लेंगे कॉपी, और फिर क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे हमारे प्रोजेक्ट की pom.xml में। तो कहाँ गई pom.xml, ये रही। इसमें जाके डिपेंडेंसी स्टैक के अंदर क्या करना, हमको दोनों डिपेंडेंसीज को ऐड कर देना है। जिससे क्या होगा, हाइबरनेट खुद ब खुद इसके कोरस्पॉन्डिंग जितनी भी लाइब्रेरीज वगैरह है सबको क्या करेगा, नेट से फेच करके ले आएगा, और इस डिपेंडेंसीज
मेवन डिपेंडेंसी फोल्डर के अंदर ला के रख देगा। ये आ गई सारी डिपेंडेंसी। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, नेक्स्ट हमारा काम है इंटिटी क्लासेस क्रिएट करना है। तो इंटिटी क्लासेस कहाँ क्रिएट करेंगे, SRC मेन जावा फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले हम पैकेज क्रिएट करेंगे, है ना। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंटिटी क्लासेस भी क्रिएट करेंगे और कंपोनेंट क्लासेस भी क्रिएट कर देंगे। तो पैकेज के अंदर क्या करेंगे, हम इंटिटी क्लास क्रिएट करेंगे, इंटिटी क्लासेस, ठीक है। यहाँ आने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इंटिटी क्लास क्रिएट करेंगे। अभी तो हमने क्या करा, पैकेज क्रिएट करा, अब इंटिटी क्लास क्रिएट करेंगे। तो क्लास कौन सी है, एम्प्लॉय, है ना। हम यहाँ पे एम्प्लॉय नाम की क्लास क्रिएट कर देते हैं और उसके अंदर क्या करेंगे, अब वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, प्राइवेट इंट आईडी, नेक्स्ट है प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, उसके बाद में है प्राइवेट कॉन्टेक्ट कौन, और फिर प्राइवेट कॉन्टेक्ट के बाद में एड्रेस, ADDRESS एड्रेस, है ना, ADD एड। अभी हमने क्या कर दिया, वेरिएबल्स क्रिएट कर दिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या करना है, हमको गेटर्स एंड सेटर्स क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद क्या करेंगे, गेटर्स एंड सेटर्स सिलेक्ट कर देंगे, सिलेक्ट ऑल और जनरेट। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे गेटर्स एंड सेटर्स क्या कर दिए, क्रिएट कर दिए, है ना। अब ये जो कॉन्टैक्ट और एड्रेस है इसमें एरर क्यों आ रही है, क्योंकि हमने ये क्लासेस अभी तक क्रिएट नहीं करी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटिटी क्लास में नहीं करते, हम एक काम करते हैं, कंपोनेंट नाम का पैकेज बनाते हैं, उसके अंदर इस फाइल को क्रिएट कर लेते हैं, क्लासेस को क्रिएट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे आके PONENT कंपोनेंट, है ना, इसके अंदर क्या करेंगे, कंपोनेंट क्लासेस क्रिएट करेंगे। तो कंपोनेंट क्लासेस कौन कौन सी हो गई हमारी, ये हो गई पहली कॉन्टैक्ट, है ना, और दूसरी हो जाएगी एड्रेस। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट में स्ट्रिंग, प्राइवेट स्ट्रिंग, है ना, मोबाइल नंबर, MOBILE मोबाइल नंबर, उसके बाद आ जाएगा प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल आईडी, उसके बाद आ जाएगा प्राइवेट स्ट्रिंग, उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, लिंक्डइन वेरिएबल स्मॉल में आएगा, है ना, लिंक्डइन आईडी। तो ये क्या कर लिया हमने, वेरिएबल्स डिफाइन कर लिया, किसके लिए, कॉन्टैक्ट के लिए। अब इससे करस्पॉन्डिंग क्या करना है, गेटर्स एंड सेटर्स क्रिएट करना है। तो यहाँ गेटर्स एंड सेटर पे जाएंगे, जनरेट पे, और उसके बाद में सिलेक्ट ऑल करके हम क्या करेंगे, गेटर्स एंड सेटर को जनरेट कर लेंगे, किसके लिए, इन वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग। अब ये तो हमने क्या करा, कॉन्टैक्ट की कंपोनेंट क्लास बना ली, है ना। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, एड्रेस के लिए बनाना है। तो यहाँ पे जाएंगे और क्लास क्रिएट करेंगे, ADDRESS एड्रेस, और इसके अंदर क्या करेंगे, वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। तो पहला क्या जाएगा, प्राइवेट स्ट्रिंग स्टेट, उसका आ जाएगा प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी, उसके बाद आ जाएगा प्राइवेट स्ट्रिंग एरिया, ठीक है ना। उसके बाद में हम कर देते हैं गेटर्स एंड सेटर जनरेट, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ कर देते हैं गेटर्स एंड सेटर्स सिलेक्ट ऑल, और उसके बाद में कर देंगे जनरेट। तो अब ये क्या कर लिया हमने, एड्रेस की प्रॉपर्टी और करस्पॉन्डिंग गेटर्स सेटर जनरेट कर लिए। अब ये दोनों क्या है, हमारी कंपोनेंट क्लासेस है ना। तो अब क्या करना है हमको, कंपोनेंट क्लासेस को ऐड करना है, किसके अंदर, एम्प्लॉय क्लास के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जाने के बाद में इनको दोनों को इंपोर्ट कर लेंगे हम, है ना। तो हमने क्या कर लिया, इंटिटी क्लास बना ली, डिपेंडेंसी ऐड कर ली और कंपोनेंट क्लास बना ली। अब क्या करना है हमको, मैपिंग फाइल क्रिएट करना है। मैपिंग फाइल क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, मैपिंग नाम का पैकेज बनाएंगे सबसे पहले, है ना। तो यहाँ पे पैकेज क्रिएट कर देंगे जिसका नाम होगा मैपिंग। इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैपिंग फाइल्स क्रिएट करेंगे। अभी तो हमको एक ही फाइल क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाके hibernate.hbm.xml, है ना, ये कर दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें DTD ऐड करेंगे। तो DTD ऐड कैसे करेंगे हमको पता है। सबसे पहले हम नेट पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद में लिखेंगे DTD हाइबरनेट मैपिंग, क्या कर देंगे, हाइबरनेट मैपिंग। और मैपिंग के जाने के बाद में सबसे पहले आएगी इंडेक्स ऑफ DTD, इस पे जाएंगे और जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे
यहाँ पे यदि कॉन्फ़िगरेशन के लिए DTD चाहिए तो कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर देंगे लिंक पे, और मैपिंग के लिए चाहिए तो मैपिंग की लिंक पे क्लिक कर देंगे 3.0। हमारे पास ये डाउनलोड है तो हम क्या करेंगे, इस टाइप की टेक्स्ट फाइल डाउनलोड होगी, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो हमको कौन सी चाहिए, मैपिंग के लिए चाहिए, तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, DTD को कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद क्या करना है हमको, इसको हमारे प्रोजेक्ट में आके इसको पेस्ट कर देना है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, सबसे पहले मैपिंग के लिए रूट टेक का यूज़ करना पड़ेगा। तो कौन सा रूट टेक है मैपिंग का, हाइबरनेट मैपिंग। इसके अंदर क्या करते हैं हम, क्लास टेक का यूज़ करते हैं, क्लास। इसके अंदर क्या करेंगे, उस क्लास का नाम देंगे जिसको मैप करना है डेटाबेस की टेबल से। तो क्लास का नाम क्या है हमारा, क्लास का नाम है एम्प्लॉय, तो EMPLO भाई एम्प्लॉय। और टेबल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और इसमें बता देंगे क्या रखेंगे, टेबल का नाम EMP एम्प्लॉय, है ना। अब इस क्लास टैग के अंदर PLO भाई, हाँ, अब इस क्लास टैग के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले ID टैग का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास में क्या है, एक ID नाम का प्रॉपर्टी है किसके अंदर, इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर, और उसको हमको मैप करना है डेटाबेस की टेबल के प्राइमरी की कॉलम वाले, प्राइमरी की कॉलम से मैप करना है डेटाबेस के टेबल के, है ना। तो इसको पास कर देंगे, कौन सी प्रॉपर्टी है वो, ID नाम की प्रॉपर्टी है ना। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, नेम नाम की, एम्प्लॉय क्लास के अंदर। तो प्रॉपर्टी टैग का यूज़ करेंगे और उसका नाम दे देंगे हम नेम। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्या है, कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट को मैप करने के लिए क्या करेंगे, कंपोनेंट टैग का यूज़ करेंगे, है ना। और उसके अंदर लिखेंगे कि कंपोनेंट का नाम क्या, कौन से कंपोनेंट को मैप करना चाहते हो। तो हम कौन नाम के कंपोनेंट का मैप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आके लिखेंगे कौन, है ना। और उस क्लास का नाम क्या है, जिस क्लास का ये कंपोनेंट है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कॉन्टेक्ट, है ना, कॉन्टेक्ट। अब इसके अंदर लिखेंगे उसकी प्रॉपर्टी को मैप करेंगे। तो उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पे, कौन सी प्रॉपर्टी है कंपोनेंट के अंदर, सबसे पहले मोबाइल नंबर है, उसके बाद में ईमेल आईडी और फिर लिंक्डइन है ना। तो यहाँ से मोबाइल को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रॉपर्टी मोबाइल के बाद में हमारी ईमेल आईडी, तो यहाँ से इसको कॉपी करके ये प्रॉपर्टी नेम में पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, लिंक्डइन आईडी। तो यहाँ से लिंक्डइन को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया, बता दिया कि ये कंपोनेंट है जिसका नाम ये और इसकी क्लास ये और इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है इसको मैप करना है आपको डेटाबेस में प्रेजेंट टेबल के कॉलम से। तो अब ये तो पहले कंपोनेंट के लिए कर दिया। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है हमारा, तो दूसरे कंपोनेंट को ऐड करेंगे, अलग से हम क्या करेंगे, कंपोनेंट टैग लगाएंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसका नाम दे देंगे। तो क्या नाम है, एड नाम है उसका कंपोनेंट का, और क्लास क्या है उसकी, क्लास का नाम क्या है हमारी, एड्रेस, ADDRESS, है ना। यहीं से देख के कर रहा है हमको, इस क्लास में से ये एड है और ये क्या है, उसकी क्लास का नाम है। अब उसके अंदर के हमको क्या करना, प्रॉपर्टी को मैप करना, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी टैग का यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी टैग का यूज़ करेंगे। और उसके अंदर सबसे पहले किसकी हम एड्रेस से कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, स्टेट, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में आ जाएगा प्रॉपर्टी, पेरेंट नहीं, प्रॉपर्टी करना है, प्रॉपर्टी, और यहाँ पे कर देंगे सिटी, CITY, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी हमारी, प्रॉपर्टी नेक्स्ट है हमारी एरिया, AREA। आप पिन कोड भी या पिन नंबर भी आप ऐड कर सकते हो, है ना। तो ये तो हमने कर दिया, क्या, हाइबरनेट को बता दिया कि इसमें क्या, इस क्लास में 2 वेरिएबल है और बाकी क्या है, कंपोनेंट है, और उसकी प्रॉपर्टी को आपको मैप करना है। तो हमने इसको कंपोनेंट टैग के अंदर लिख दिया और उसकी प्रॉपर्टी को हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब ये तो हमने क्या कर दिया, मैपिंग कर ली। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करना है, जिसमें हम क्या करेंगे, डेटाबेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम पास करेंगे, डिफाइन करेंगे बोल सकते हैं हम। तो क्या करेंगे, एक अलग से पैकेज क्रिएट कर लेंगे, है ना, किसके लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए, है ना। कॉन्फ़िगरेशन के लिए पैकेज क्रिएट कर लिया और उसके अंदर क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आके हाइबरनेट CFG.XML, ठीक है, फाइल क्रिएट कर ली। अब फाइल के अंदर क्या करना है, सबसे पहला काम हमको DTD ऐड करना है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके, कॉन्फ़िगरेशन की DTD फाइल में जाके ये DTD कॉपी कर लेंगे और इसको आके हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे किसमें, हमारे प्रोजेक्ट में, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में प्रोजेक्ट की।
एंड अब नेक्स्ट काम क्या करना है हमको, रूट टैग का यूज़ करना है। रूट टैग कौन सा है, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम, सेशन फैक्ट्री टैग का यूज़ करेंगे, सेशन फैक्ट्री टैग का यूज़ करेंगे, सेशन फैक्ट्री। इसके अंदर क्या करेंगे हम, प्रॉपर्टी टैग का यूज़ करेंगे और प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी, कनेक्शन डॉट URL, है ना। कनेक्शन URL क्या हो जाएगा हमारा, JDBC कोलन MySQL कोलन लोकल होस्ट कोलन 3306 कोलन। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे डेटाबेस का नाम देना है। अब URL तो दे दिया, अब ये कनेक्शन के लिए इस जगह पे तो पहुँच जाएगा, मगर देखेगा कि कौन से डेटाबेस से कनेक्शन करना है, तो डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा MySQL में जाके। तो डेटाबेस का नाम क्या रखना चाहेंगे हम, यहाँ पर रख देंगे कंपोनेंट बेस्ड मैपिंग विथ XML, ठीक है। यही हम क्या कर देंगे, डेटाबेस का नाम रख देंगे। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आने के बाद में हम क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे हमारा नाम पेस्ट कर देंगे डेटाबेस का और अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद में फिर से एक बार अप्लाई कर देंगे और फिनिश कर देंगे। तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे आके वापस से नेक्स्ट क्या करना है, हमको यूज़र नेम देना है ना, कनेक्शन के लिए। तो कनेक्शन के लिए यूज़र नेम देना है, तो अलग से प्रॉपर्टी टैग ले आएंगे और उसके अंदर देंगे कनेक्शन डॉट यूज़र नेम, है ना। यूज़र नेम क्या है, कनेक्शन करने के लिए रूट है। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, उसमें लिख देंगे कनेक्शन, जिसमें क्या पास करेंगे, कनेक्शन का पासवर्ड। तो यहाँ पे पासवर्ड क्या है हमारा, रूट। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ड्राइवर क्लास पास करेंगे। तो प्रॉपर्टी या यहाँ पे कर देंगे कनेक्शन डॉट ड्राइवर क्लास, जो कहाँ रखी हुई है, com डॉट MySQL डॉट JDBC डॉट DRIVER ड्राइवर, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, ड्राइवर क्लास भी दे दी। अब क्या करेंगे, HBM टू DDL प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे HBM टू DDL डॉट ऑटो, यानी सारा काम ऑटोमेटिक कर दो, मैपिंग टेबल डेटा अपडेशन का, है ना। तो UPDATE, मतलब जब हम क्या करेंगे, डेटाबेस से ऑपरेशन करेंगे तो क्या करो, अपडेशन का काम करो, यदि वो चीज़ क्रिएट हो तो बार बार क्रिएशन का काम मत करना, है ना। अब ये तो हमने कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करना, हमको मैपिंग फाइल को मैप करना है। तो मैपिंग टैग का यूज़ करेंगे, इसके अंदर रिसोर्स का एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और उसके अंदर फुल्ली क्वालिफाइड नाम पास कर देंगे, किसका, मैपिंग फाइल का। तो मैपिंग फाइल का है, यहाँ पर है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम, ये बेसिक पैकेज को कॉपी कर लेते हैं, है ना। बेसिक पैकेज का पाथ कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद में ये किसके अंदर रखी है, मैपिंग पैकेज के अंदर रखी है, जिसका नाम क्या है, हाइबरनेट डॉट HBM.XML, ठीक है। ये कर लिया। यहाँ से भी हमको क्या करना है, डॉट हटा के बैकस्लैश लगाना है। तो ये हमने क्या कर लिया, पाथ सही लिख रखा है, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब हमको ऐसे प्रोवाइडर सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट प्रोवाइडर क्लास क्रिएट करना। तो उसके लिए क्या करेंगे, पैकेज क्रिएट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, पैकेज क्रिएट करेंगे, जिसका नाम रख देंगे डॉट सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट प्रोवाइडर, क्या कर देंगे, प्रोवाइडर, ठीक है। इसके अंदर क्लास बनाएंगे SF प्रोवाइडर नाम की। तो यहाँ पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद में क्लास क्रिएट करेंगे SF PROVIDER, है ना। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन क्लास के लिए क्या करेंगे, रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, सेशन फैक्ट्री इंटरफेस के लिए रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करेंगे SF, है ना। ये SF करना हमको, ये हो गया। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, ये कौन सी इंपोर्ट करना है हमको, हाइबरनेट पैकेज के अंदर रखी वो वाली। और ये जो सेशन फैक्ट्री इंटरफेस है, ये भी हमको क्या करना है, हाइबरनेट पैकेज के अंदर रखा है, इंटरफेस को इंपोर्ट करना है ना। ये दोनों ही कहाँ रखे हैं, हाइबरनेट पैकेज के अंदर रखे हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन रेफरेंस वेरिएबल क्या करेगा, होल्ड करेगा कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट को, जिसके पास में क्या है, जो क्या होल्ड कर रखा है,
हाइबरनेट की इन्फॉर्मेशन जिसने होल्ड कर रखी है। और ये सेशन फैक्ट्री इंटरफेस क्या करेगा, इंस्टांस को होल्ड करेगा या स्टोर करेगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पब्लिक स्टैटिक सेशन फैक्ट्री ट्री गेट सेशन फैक्ट्री मेथड बनाएंगे जो क्या रिटर्न करेगा, सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे यदि सेशन के पास में ऑब्जेक्ट होगा, ये सेशन रेफरेंस वेरिएबल है, इसमें पहले से ऑब्जेक्ट होगा तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे। और यदि नहीं हुआ, यानी कि इसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये नल है, तो हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन चलाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे कि एसएफ इक्वल टू नल। हाँ, यदि नल है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन और उसके ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या करेंगे, मेथड को कॉल करेंगे। न्यू कीवर्ड नहीं लगाया, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट की मदद से कॉन्फ़िगर मेथड कॉल करेंगे और इसके अंदर क्या करेंगे, फुल्ली क्वालिफाइड नाम पास कर देंगे, किसका, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से बेस पैकेज का नाम उठाते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे डबल कोट्स के अंदर। और उसके बाद में क्या करेंगे, एग्जैक्ट पैकेज का नाम लिखेंगे जिसके अंदर ये है। तो कौन से पैकेज के अंदर है, कॉन्फ़िगरेशन पैकेज के अंदर है, जिस फाइल का नाम क्या है, hibernate.cfg.xml, ठीक है। ये पास कर दिया हमने। यहाँ पे डॉट हटा के क्या करेंगे, हम बैकस्लैश लगा देंगे। अब ये तो क्या कर लिया, ये इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन, ये जो क्लास रहेगी वो क्या करेगी, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेगी और क्या करेगी, उसको करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी में सेट कर देगी। अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, बिल्ड सेशन फैक्ट्री मेथड को कॉल करेंगे जो किसके अंदर रखी है, कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर रखी है। तो इसके ऑब्जेक्ट की मदद से करेंगे कॉल। ये क्या करेगी, इंस्टांस को रिटर्न करेगी, जिसको कौन होल्ड करेगा, एसएफ होल्ड करेगा। एसएफ क्या है, रिफ्रेश वेरिएबल है किसका, इंटरफेस का। और इंटरफेस क्या करता है, हमेशा अपनी इंप्लीमेंटेशन क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है। तो बिल्ड सेशन फैक्ट्री मेथड जो इंस्टांस रिटर्न करेगी वो क्या होगा, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास का इंस्टांस या फिर ऑब्जेक्ट होगा, उसको ये होल्ड करेगी। और इसको हम क्या करेंगे, अब रिटर्न कर देंगे, RETURN रिटर्न एसएफ, ठीक है। अब एसएफ प्रोवाइडर क्लास तो बना लिया। अब नेक्स्ट क्या करना हमको, एक्सिस क्लास बनाना है, डेटाबेस एक्सिस क्लास, इसको हम कर देते हैं, सेव कर देते हैं। क्या करना, इस फाइल को सेव करना था, ठीक है। उसके बाद में हम जाएंगे यहाँ पे पैकेज क्रिएट करेंगे सबसे पहले, डेटाबेस एक्सिस नाम का, कैसा, डेटाबेस एक्सिस नाम का पैकेज क्रिएट करेंगे। इस पैकेज के अंदर क्या करेंगे, हम क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा एक्सिस क्लास, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले क्या करना, हमको मेन मेथड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आके पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args और ये मेन मेथड क्रिएट कर ली, है ना। अब हम क्या करेंगे, सेशन इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे जो क्या होल्ड करता है, इंस्टांस को होल्ड करता है। और वो इंस्टांस रिटर्न कौन करेगा, फैक्ट्री मेथड जो किसके अंदर रखी हुई है, सेशन फैक्ट्री के अंदर रखी हुई है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए रहता है, मेथड को कॉल करने के लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट जिस क्लास के अंदर वो रखी हुई है। तो ऑब्जेक्ट कौन गेट कर रहा है, यहाँ पे गेट सेशन फैक्ट्री मेथड कर रही है। तो इसको कॉल करेंगे किसकी मदद से, इस क्लास की मदद से, क्योंकि ये किसी स्टैटिक मेथड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास का नाम लिखेंगे, उसके बाद में गेट मेथड कॉल करेंगे। तो क्या होगा, हमको सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उस मेथड को कॉल कर सकते हैं, कौन सी, फैक्ट्री मेथड को। तो कौन सी मेथड है वो, ओपन सेशन, जो क्या करेगी, इंस्टांस को रिटर्न करेगी किसके, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास के, किसके, ये इंटरफेस है, इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, इंटरफेस होल्ड कर सकता है। अब इसके पास में क्या आ गया, इंस्टांस वेरिएबल आ गया। अब इसकी ऑब्जेक्ट की मदद से, किसके, सेशन के ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, मेथड्स को कॉल कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं जो सेशन के अंदर रखी हुई है, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, डेटाबेस से इंटरेक्शन परफॉर्म करेंगे। तो अब क्या करना है हमको, हमने जो कंपोनेंट क्लास बनाई थी उसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू या डेटा को सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहली क्लास कौन सी है, हम कॉन्टैक्ट कौन इक्वल टू न्यू कॉन्टैक्ट। आप क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे, है ना। तो ठीक है, इसको इंपोर्ट करने के बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, सेटर मेथड का यूज़ करना पड़ेगा जो इसके अंदर प्रेजेंट है, वैल्यू को या फिर डेटा को सेट करने के लिए इसके अंदर प्रेजेंट वेरिएबल में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेट ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी क्या हो जाएगी हमारी, RUDRA@gmail.com, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है हमको,
कौन डॉट सेट क्या कर देते हैं हम, एड्रेस को सेट कर देते हैं। तो सॉरी मोबाइल नंबर को, तो क्या कर देते हैं 787898787898। तो ये हो गया मोबाइल नंबर। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, कौन डॉट सेट लिंक्डइन आईडी सेट करेंगे। तो सेट लिंक्डइन आईडी जो क्या हो जाएगी हमारी RUDRA2000। तो ये हमारी क्या हो गई, लिंक्डइन आईडी हो गई। अब क्या करना है हमको, नेक्स्ट कंपोनेंट के लिए ऑब्जेक्ट बनाना है और उसकी वैल्यू सेट करना है। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट कंपोनेंट ADDRESS एड्रेस एड इक्वल टू न्यू ADDRESS एड्रेस। अब इसमें क्या करेंगे हम, इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम उसमें क्या करेंगे, वैल्यू को सेट करेंगे। तो सेट सबसे पहले क्या सेट करना है, स्टेट कर देते हैं। तो स्टेट क्या हो जाएगा MADHY मध्य प्रदेश, ठीक है। अब ये तो हमने स्टेट कर दिया। नेक्स्ट क्या करना है, सिटी को सेट करना। तो A.सेट सिटी, सिटी क्या है हमारी इंदौर। नेक्स्ट क्या करना है हमको, एरिया सेट करना है। तो सेट एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा विजयनगर नगर। और उसके बाद में अब क्या करेंगे हम, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें वैल्यू सेट करेंगे। तो एम्प्लॉय EMP इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या करेंगे, EMP डॉट सेट। सबसे पहले क्या करेंगे, आईडी सेट करेंगे। तो आईडी क्या है 101 है। उसके बाद में क्या करेंगे, EMP डॉट सेट नेम सेट करेंगे। तो नेम क्या हो जाएगा RUDRA। उसके बाद क्या करना है, अब ये तो हमने क्या करा, वेरिएबल में वैल्यू सेट करना थी, इसलिए हमने डायरेक्ट क्या करा, डेटा को पास कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, रिफ्रेश में ऑब्जेक्ट पास करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, ना कि हम डेटा को पास कर सकते हैं। तो ये क्या रेफरेंस है, तो रेफरेंस वेरिएबल में हम वैल्यू को सेट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। तो हमने कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, EMP डॉट सेट एड्रेस, और इसमें क्या करेंगे, एड्रेस का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। अब ये काम कर लिया, यानी कि इन दोनों की जो डेटा है वो किसके पास आ चुका है, अब EMP के पास, यानी कि एम्प्लॉय के पास में आ चुका है ना। यानी कि ये कॉन्टैक्ट है। तो ये कौन ऑब्जेक्ट के पास में क्या है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और आईडी है, लिंक्डइन आईडी है। वैसे ही एड्रेस के ऑब्जेक्ट के पास में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, मध्य प्रदेश, इंदौर और विजयनगर। अब इन दोनों को हमने कहा पास कर दिया, EMP के अंदर पास कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे डेटाबेस में। तो डेटाबेस में स्टोर करने से पहले क्या करेंगे, हम ट्रांजेक्शन का यूज़ करेंगे। तो ट्रांजेक्शन TX इक्वल टू सेशन डॉट बिंग ट्रांजेक्शन, है ना। अब ये ट्रांजेक्शन जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, हाइबरनेट के अंदर प्रेजेंट है। और ये क्या है, एक इंटरफेस है। तो इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे हाइबरनेट वाले ट्रांजेक्शन इंटरफेस को। उसके बाद क्या करना है हमको, सेशन ऑब्जेक्ट की मदद से सेशन के अंदर प्रेजेंट परसिस्ट मेथड का यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट को स्टोर, ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा को स्टोर करने के लिए। किसके अंदर, टेबल के अंदर, एम्प्लॉय टेबल के अंदर। अब क्या करेंगे हम, इस ट्रांजेक्शन को हम कर देंगे कमिट, COMMIT कमिट। अब कमिट करने के बाद में हमको सेशन को क्लोज करना है। तो सेशन डॉट क्लोज। अब क्या करेंगे, हम इसको एप्लीकेशन को रन करने से पहले डेटाबेस में जाके चेक कर लेंगे कि टेबल एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो हमारा डेटाबेस कौन सा है, कंपोनेंट बेस्ड मैपिंग विथ XML। तो अब यहाँ पे जाके हम सबसे पहले सिलेक्ट ऑल फ्रॉम EMPLOY एम्प्लॉय, क्योंकि यही टेबल हम क्या चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं या मैप करना चाहते हैं इस टेबल से। तो देखेंगे कि टेबल प्रेजेंट है या नहीं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ना तो ये टेबल प्रेजेंट है, ना ही कोई डेटा प्रेजेंट है। तो अब क्या करेंगे, इसको एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। रन करने के बाद में देखते हैं कि एग्जीक्यूट, ये एप्लीकेशन पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं। यहाँ पे क्या बता रही है, एरर बता रही है। पहली एरर क्या बता रही है, क्लास नॉट फाउंड, मैंने एम्प्लॉय नाम की क्लास फाउंड नहीं हो रही है। और दूसरी क्लास एरर कुछ बता रही है, क्या दूसरी है, आईडी प्रॉपर्टी को फाइंड नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ गलती करी क्या, आईडी प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद में ये एम्प्लॉय नाम की क्लास को फाउंड नहीं कर पा रही है ना। तो हमने एम्प्लॉय नाम की क्लास को कहाँ मैप कर रखा था, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, मैपिंग फाइल में, सॉरी। तो यहाँ पे कर रखा था, यानी हमने क्या करा, यहाँ पे फुल्ली क्वालिफाइड नाम पास नहीं करा था। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से बेसिक पैकेज को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद में पेस्ट कर देंगे। ये हमने क्या कर दिया, एम्प्लॉय को ऐड कर दिया। अब कॉन्टैक्ट में भी क्या है, सेम चीज़ हमने करी है। तो कॉन्टैक्ट और एड्रेस ये क्या है, कंपोनेंट पैकेज के अंदर रखे हुए हैं, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये किसके अंदर रखा है, एंटिटी के अंदर रखा था, ENTITY एंटिटी पैकेज के अंदर रखी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फुल्ली क्वालिफाइड नेम देना पड़ेगा। और यदि तीनों सेम पैकेज में होते तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ इसको फुल्ली क्वालिफाइड नेम देते और बाकी ये दोनों को नहीं देते तो भी चलता। और अब क्या है, ये तीनों अलग अलग पैकेज में रखे हुए हैं।
मतलब ये जो दोनों कंपोनेंट क्लास है ये क्या कर रही है, सेम पैकेज में रखी है और ये क्या अलग है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका भी फुल्ली क्वालिफाइड नेम क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, किसका, कंपोनेंट का और एड्रेस का। तो ये किसके अंदर रखी है, कंपोनेंट पैकेज के अंदर रखी हुई है, और ये कंपोनेंट, ठीक है। अब ये भी क्या कर रखी है, ये क्लास भी कंपोनेंट पैकेज के अंदर है। अब इसको भी क्या कर देंगे हम, सेव कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल वगैरह सब ये यहाँ पे मोबाइल नंबर की जगह हमने NUMBE कर रखा है, यहाँ नंबर कर देते हैं। अब इसको कर देते हैं सेव, और फिर से इसको रन करके देखते हैं और चेक करते हैं कि डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो रही है नहीं। तो एक्सिस क्लास में जाएंगे और यहाँ पे इसको रन कर देते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन रन हो जाएगी हम डेटाबेस में जाके चेक करेंगे। आई थिंक एप्लीकेशन रन हो चुका है। अब हम जाके चेक करते हैं डेटाबेस में कि टेबल क्रिएट हुई है या नहीं। तो इसको रन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, टेबल क्रिएट हो गई, उसके कोरस्पोंडिंग क्या हुआ, डेटा भी स्टोर हो गया डेटाबेस की टेबल में। अब ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, क्लास को और उसमें प्रेजेंट कंपोनेंट को मैप करेंगे डेटाबेस की टेबल से। अब ये हमने XML की मदद से देखा, अब हम देखेंगे एनोटेशन की मदद से किस तरीके से हम मैपिंग परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे सारे को, और एक अलग प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम मैपिंग परफॉर्म करेंगे एनोटेशन की मदद से। तो नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए राइट क्लिक करेंगे, मेवन पे जाएंगे, मेवन पे जाने के बाद में हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद में यहाँ पे आर्टिफैक्ट ID चूज़ करेंगे, org.apache.maven क्विक स्टार्ट सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे, है ना। नेक्स्ट करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम ग्रुप ID देंगे। तो ग्रुप ID क्या है, यहाँ पे कंपोनेंट मैपिंग विथ XML की जगह कर देंगे हम एनोटेशन, ठीक है, एनोटेशन हो गया। उसके बाद में यहाँ पे दे देंगे आर्टिफैक्ट ID। तो आर्टिफैक्ट ID दे क्या देंगे, कंपोनेंट मैपिंग विथ एनोटेशन, ठीक है। ये कर दी। पैकेज का नाम हम यहाँ से क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, और यहाँ पे क्या कर देंगे, फिनिश। अब यस कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद में इंटर दबा देंगे और हमारी एप्लीकेशन क्या हो गई, क्रिएट हो गई, कंपोनेंट मैपिंग विथ एनोटेशन। तो सारा काम कैसा करेंगे, हम सेम ही करेंगे जैसे हम XML मैपिंग में करा था। बस हमको क्या करना है, चेंजेस काय में करना है, मैपिंग में करना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, अलग से एक मैपिंग फाइल बना रहे थे, और यहाँ पे क्या करेंगे, उसी इंटिटी क्लास में क्या करेंगे, मैपिंग परफॉर्म करेंगे, है ना। यानी कि एनोटेशंस का यूज़ करके मैपिंग परफॉर्म करेंगे। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले pom.xml में क्या करेंगे, ऐड करेंगे डिपेंडेंसीज को। तो प्रीवियस प्रोजेक्ट में से pom.xml के अंदर से हम डिपेंडेंसीज को कॉपी करके हमारे प्रोजेक्ट में ऐड कर लेंगे। तो डिपेंडेंसीज कौन कौन सी होगा, ये हाइबरनेट की और MySQL कनेक्टर की। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कट करने के बाद में प्रोजेक्ट खोलेंगे, pom.xml डिपेंडेंसीज टैग के अंदर क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करने के बाद में इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद क्या होगा, डिपेंडेंसीज मेवन डिपेंडेंसी के अंदर सारी डिपेंडेंसी आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट काम किया था हमारा, इंटिटी क्लासेस क्रिएट करना, है ना। तो सबसे पहले SRC मेन जावा में आके यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट करेंगे, इंटिटी नाम का है, कौन सा, इंटिटी। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इंटिटी क्लास क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय क्लास क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉय एम्प्लॉय, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, और उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, कंपोनेंट क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक अलग से पैकेज क्रिएट करेंगे जिसका नाम रख देंगे .component, ठीक है। और इसके अंदर हम क्लासेस क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट क्लास कौन सी हो गई हमारी, यहाँ पे आके हम क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल ID। नेक्स्ट हो जाएगा प्राइवेट स्ट्रिंग लिंक्डइन ID। और नेक्स्ट हो जाएगा प्राइवेट स्ट्रिंग मोबाइल
NUMBER मोबाइल नंबर, है ना। अब इसका करस्पॉन्डिंग क्या करना है आपको, गेटर्स एंड सेटर्स क्रिएट करना है। तो रिसोर्स में जाने के बाद में जनरेट गेटर सेटर में जाके सिलेक्ट ऑल कर देंगे और यहाँ जनरेट कर देंगे। तो क्या होगा, गेटर सेटर क्रिएट हो गई। अब इसको क्या करना है, हमको सेव करना है। सेव करने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट कंपोनेंट क्लास क्रिएट करेंगे। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगी हमारी एड्रेस, ADDRESS। अब इसके अंदर क्या करेंगे, वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, PRIVAT प्राइवेट स्ट्रिंग स्टेट, क्या हो जाएगा स्टेट। नेक्स्ट हो जाएगा प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी, उसके बाद में प्राइवेट स्ट्रिंग और एरिया। ठीक है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या करना है, हमको गेटर्स एंड सेटर्स क्रिएट करना है। वही रिसोर्स पे जाएंगे, जनरेट गेटर सेटर्स एंड सिलेक्ट ऑल करके जनरेट कर देंगे। तो अब ये क्या करनी है, हमने कंपोनेंट क्लास बना दी। अब हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय क्लास के अंदर जाएंगे और वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्राइवेट इंट ID। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। अब ये तो हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिया। अब क्या करना है, हमको कंपोनेंट्स क्रिएट करना है। तो क्या करेंगे, प्राइवेट कॉन्टेक्ट कौन। तो ये क्या हो गया, कॉन्टेक्ट का कंपोनेंट हो गया। और उसके बाद में हो गया प्राइवेट ADDRESS एड्रेस एड, एड्रेस का कंपोनेंट हो गया, है ना। अब इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे इन क्लासेस को। तो इसको भी कर लेंगे और एड्रेस को भी कर लेंगे, दोनों को इंपोर्ट कर लिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, इनके कोरस्पॉन्डिंग गेटर से सेटर जनरेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट ऑल करेंगे और सेटर जनरेट कर लेंगे। अब हमने क्या कर लिया, डिपेंडेंसी ऐड कर ली, एंटिटी क्लास क्रिएट कर ली, और उसके बाद में क्या करा, कंपोनेंट क्लास भी क्रिएट कर ली, और कंपोनेंट को क्या करता है, ऐड कर दिया एम्प्लॉय क्लास के अंदर। अब क्या करना है, हमको मैपिंग परफॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे, एनोटेशन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर @entity एनोटेशन का यूज़ करेंगे, एंटिटी, जिससे बताएंगे कि इस क्लास को क्या करना है, आपको मैप करना डेटाबेस के टेबल से। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे एनोटेशन को। किसके अंदर रखिए, जकार्ता परसिस्टेंस API के अंदर रखिए। तो जकार्ता परसिस्टेंस API वाली हमको क्या करना है, एंटिटी एनोटेशन को यूज़ करना है। उसके बाद में @TABLE टेबल एनोटेशन का यूज़ करेंगे। उसके अंदर हम नेम टेक एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और उसमें पास कर देंगे टेबल का नाम EMPLOY एम्प्लॉय, है ना। ये कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है @ID एनोटेशन का यूज़ करना है। ID जो क्या बताइए कि ये जो प्रॉपर्टी है किसके अंदर प्रेजेंट है, एम्प्लॉय क्लास के अंदर प्रेजेंट है। इसको क्या करना है, प्राइमरी की कॉलम वाले टेबल के अंदर प्रेजेंट है, प्राइमरी की कॉलम से मैप करना है। नेक्स्ट कर देंगे @कॉलम COLUMN कॉलम, और कॉलम में पास कर देंगे नेम, और इसका नाम पास कर देंगे हम, ID की जगह कर देंगे EMPID। ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे सेम चीज़, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, है ना। इसको दोनों को इंपोर्ट भी कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, कंपोनेंट को ऐड करना है। तो कंपोनेंट क्या है, ये कंपोनेंट के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, अलग से कॉलम नहीं बनेगा, क्योंकि कंपोनेंट खुद कंटेन करके रखता है क्या, डिफरेंट प्रॉपर्टीज को। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये क्या है, कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट है ये बताने के लिए हम क्या करते हैं, एम्बेडेड क्लास का एम्बेडेड एनोटेशन का यूज़ करते हैं। जिससे क्या होगा, हाइबरनेट को पता चल जाएगा कि ये क्या है, नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, एक कंपोनेंट है। तो इसको कॉपी करके हम इसके ऊपर भी ऐड कर देंगे, क्योंकि एड्रेस ADD क्या भी है, ये भी कंपोनेंट है ना। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमको कंपोनेंट क्लास में जाना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टीज़ को ऐड करेंगे, मैप करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम @embeddable एनोटेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे एंटिटी का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमको कॉन्टेक्ट को मैप नहीं करना है। ये क्या है, कंपोनेंट है जिसका यूज़ हमने एम्प्लॉय क्लास के अंदर करा है। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, @embedded का यूज़ कर रखा है, यानी बता दिया कि ये क्या है, कंपोनेंट है। और किस क्लास का है, तो वो बता दिया हमने कॉन्टेक्ट क्लास का। तो कॉन्टेक्ट क्लास के ऊपर हम क्या करेंगे, एम्बेडेबल एनोटेशन का यूज़ करेंगे, यानी कि जिससे हम बताएंगे हाइबरनेट को कि आप क्या करो। हमने क्या करा है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख रखी है, क्या कर दिया हमने, यहाँ पे BA की जगह BE आएगा, है ना। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम चेंज कर दे EMBEDABLE, ठीक है। इसको चेंज कर दिया और इंपोर्ट कर दिया, जिससे क्या होगा, हाइबरनेट को पता चल जाएगा कि ये क्या है, क्लास है, जिसके कंपोनेंट को हमने क्या कर रखा है, एम्प्लॉय क्लास के अंदर यूज़ कर रखा है। तो कंपोनेंट के ऊपर हम क्या करते हैं, एम्बेडेड एनोटेशन का यूज़ करते हैं, और कंपोनेंट के क्लास के ऊपर क्या करते हैं, एम्बेडेबल एनोटेशन का यूज़ करते हैं। अब यही एनोटेशन को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और एड्रेस
के ऊपर, एड्रेस क्लास के ऊपर हम क्या कर देंगे, इस एनोटेशन को ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा, हाइबरनेट को पता चल जाएगा कि ये दोनों क्या है, कंपोनेंट है, कंपोनेंट क्लास है ना, और ये क्या है, उसके कंपोनेंट है, कौन, ऐड और कौन, ये दोनों क्या है, कंपोनेंट है। अब हमारा काम हो गया मैपिंग का। आप क्या करना है, जैसे हमको कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम क्या करेंगे, पैकेज क्रिएट करेंगे यहाँ पे आके, और यहाँ पर कर देंगे कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहला काम हमको फाइल क्रिएट करना है, फाइल भी तो क्रिएट करना पड़ेगी। तो यहाँ पे आके हाइबरनेट डॉट cfg डॉट XML। हम नेक्स्ट क्या करना है, इसमें सबसे पहले DTD ऐड करना है। तो यहाँ पे आएंगे, हम देखेंगे DTD वाली फाइल का, हमारी मैपिंग वाली कॉन्फ़िगरेशन की DTD ऐड करना है। तो यहाँ पे आके इसको कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद में हमारे प्रोजेक्ट में आके ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है हमारा, रूट टेक का यूज़ करना। रूट टेक कौन सा, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर क्या करेंगे, सेशन फैक्ट्री टेक का यूज़ करेंगे, और उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कनेक्शन URL देंगे। तो कनेक्शन डॉट URL, ठीक है, वो कनेक्शन URL क्या हो जाएगा, DDBC कोलन MySQL कोलन डबल बैकस्लैश लोकल होस्ट 3306। अब क्या करना है, डेटाबेस का नाम देना। तो डेटाबेस का नाम क्या कर देते हैं, कंपोनेंट मैपिंग विद एनोटेशन, ANNO। अब ये कर देता हम डेटाबेस का नाम। इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद में हम डेटाबेस में आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, डेटाबेस में डेटाबेस को क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद में इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में अप्लाई, और फिर से अप्लाई कर देंगे और फिनिश कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ डेटाबेस क्रिएट हो गया। ये हो गया हमारा डेटाबेस क्रिएट। अब हमको इसके ऊपर काम करना है। नेक्स्ट क्या करना है, हमको प्रॉपर्टी सेट करना है कनेक्शन डॉट यूज़र नेम, है ना, यूज़र नेम। उसमें देना है हमको यूज़र नेम, तो हमने दे दिया डेटाबेस का यूज़र नेम। उसके बाद क्या करना है, हमको प्रॉपर्टी सेट करना है, किसके लिए, कनेक्शन डॉट पासवर्ड। तो पासवर्ड क्या हमारा, रूट। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट ड्राइवर क्लास देना हमको। तो यहाँ पे कर देंगे कनेक्शन डॉट ड्राइवर DRIVER ड्राइवर क्लास। यहाँ पे ड्राइवर क्लास का नाम दे देंगे, कहाँ पर रखिए, com डॉट MySQL डॉट JDBC, और यहाँ पे देंगे ड्राइवर DRIVER ड्राइवर। हमने ड्राइवर दे दिया। उसके बाद में क्या करना है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी हमारी, प्रॉपर्टी HBM2DDL, है ना, डॉट ऑटो AUTO ऑटो। यहाँ कर देंगे अपडेट UPDATE अपडेट। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमको मैपिंग फाइल को मैप करना। अब पहले क्या करते थे हम, मैपिंग फाइल को मैप करने के लिए मैपिंग टैग के अंदर रिसोर्स एट्रीब्यूट कैसे करते थे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम क्लास को मैप कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने मैपिंग परफॉर्म कर रखी है एनोटेशन की मदद से। तो वो कौन सी क्लास हो गई, अब ये हमारी मैपिंग क्लास हो जाएगी। अब हम क्लास को मैप करना है, तो हम क्या करेंगे, मैपिंग टैग के अंदर क्लास टैग का एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हम क्लास का नाम पास करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, फुल्ली क्वालिफाइड नेम पास करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, इसको पैकेज को कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, क्लास का नाम पास कर देंगे। तो EMPLOY एम्प्लॉय। तो ये हमने क्या कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी क्रिएट कर दी, और उसमें क्या कर दिया, क्लास को भी मैप कर दिया, मैपिंग क्लास को। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमको सेशन फैक्ट्री प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट प्रोवाइडर क्लास को क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैकेज क्रिएट करेंगे SF प्रोवाइडर नाम का, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमको इसके अंदर क्लास क्रिएट करना है, कैसी, SF प्रोवाइडर नाम की। तो यहाँ पे जाएंगे SF PROVIDER, ठीक है, ये कर दिया। इसके अंदर हमको क्या करना है, रिफ्रेश वेरिएबल क्रिएट करना है ना। तो प्राइवेट स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कॉन्फ़िगरेशन क्लास का रिफरेंस वेरिएबल क्रिएट करा। ये किसके अंदर प्रेजेंट है, हाइबरनेट वाली कॉन्फ़िगरेशन क्लास को इंपोर्ट करना हमको, है ना। नेक्स्ट क्या करना है, हमको प्राइवेट स्टैटिक सेशन फैक्ट्री क्या है, एक इंटरफेस है, किसके अंदर प्रेजेंट है, ये हाइबरनेट पैकेज के अंदर प्रेजेंट है। तो हमको क्या करना है, इंटरफेस को इंपोर्ट करना है जो हाइबरनेट पैकेज के अंदर प्रेजेंट है, सेशन फैक्ट्री। इसके बाद क्या करेंगे, हम एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक PUBLIC पब्लिक स्टैटिक
वॉइड, सॉरी वॉइड नहीं, ये मेथड तो रिटर्न करेगी ना, क्या करेगी, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी और इसको किस नाम से कॉल करेंगे हम, सेशन फैक्ट्री के नाम से हम इसको क्या करेंगे, कॉल कर सकेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्योंकि ये मेथड को कॉल कब करेंगे, जब हमको क्या करना होगा, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए होगा किसका, सेशन फैक्ट्री का। यदि हम चेक करेंगे कि जो भी क्लास इस मेथड को कॉल कर रही है तो वो क्या कर रही है, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट हमसे गेट करने के लिए परमिशन या फिर रिक्वेस्ट से भेज रही है हमें, तो हम चेक करेंगे कि पहले से इस एसएफ रेफरेंस के अंदर इंस्टांस है या नहीं है, इंस्टांस वेरिएबल है या नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या नहीं इस रेफरेंस वेरिएबल के अंदर। यदि होगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको पास कर देंगे, और यदि नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन लगाएंगे और वहाँ पे चेक करेंगे इफ यदि एसएफ इक्वल टू नल, यानी कि एसएफ के अंदर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन, और उसके अंदर क्या करेंगे, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे कॉन्फ़िगर मेथड को, और उसके अंदर हम फुल्ली क्वालिफाइड नाम पास कर देंगे। किसका नेम पास करना हमको, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का। तो यहाँ से क्या करेंगे, बेस पैकेज तो उठा लेंगे, कॉपी करेंगे और इसको आके क्या करेंगे, एसएफ प्रोवाइडर के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में एग्जैक्ट कौन सा पैकेज है जिसके अंदर ये हाइबरनेट रखा हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल रखी हुई है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन पैकेज के अंदर रखी हुई है और इसका नाम क्या है, हाइबरनेट cfg.xml। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको डॉट की जगह बैकस्लैश से इसको रिप्लेस कर देना है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फाइल का पाथ दे रहे हैं, हम फुल्ली क्वालिफाइड नेम दे रहे हैं। यदि किसी क्लास का फुल्ली क्वालिफाइड नेम देते हैं तो क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं, और यदि किसी फाइल का फुल्ली क्वालिफाइड नेम देते हैं तो हम क्या करते हैं, बैकस्लैश लगाते हैं। ये कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, हम फैक्ट्री मेथड को कॉल करेंगे जो किसके अंदर प्रेजेंट है, कॉन्फ़िगरेशन के, तो उसके ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल करेंगे जिसका नाम है बिल्ड सेशन फैक्ट्री, जो क्या रिटर्न करेगी, इंस्टांस रिटर्न करेगी किसका, एसएफ की इम्प्लीमेंटेशन क्लास का। तो हम इसको कर लेंगे एसएफ में स्टोर, और उसके बाद में इस एसएफ को हम कर देंगे रिटर्न, है ना। अब ये तो काम हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमको डेटाबेस एक्सेस क्लास बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे आने के बाद में एक पैकेज क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे डॉट डेटाबेस एक्सिस, ठीक है। इसके अंदर हम क्लास क्रिएट करेंगे एक्सिस नाम की। तो यहाँ पे जाएंगे और जाने के बाद में यहाँ पे क्लास क्रिएट करेंगे एक्सिस, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है, हमको मेन मेथड क्रिएट करना है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, है ना। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम सेशन का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे कर देंगे ACSSION, जो क्या करेगा, इंस्टांस को होल्ड करेगा, इंस्टांस वेरिएबल को होल्ड करेगा। जो रिटर्न कौन करेगी, फैक्ट्री मेथड रिटर्न करेगी, जो किसके अंदर प्रेजेंट है, सेशन फैक्ट्री के अंदर। तो किसी क्लास के या फिर इंटरफेस के अंदर प्रेजेंट मेथड को कॉल करना होता तो क्या करना पड़ता, सबसे पहले उसके ऑब्जेक्ट को गेट करना होता। तो ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा सेशन फैक्ट्री का ये मेथड, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्लास की मदद से हमको उसको कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक मेथड है। तो हम यहाँ पे आके सबसे पहले क्लास का नाम लिखेंगे, उसके बाद में वो मेथड को कॉल करेंगे। वो मेथड कौन सी है, हमारी गेट मेथड है। कौन सी है, गेट सेशन प्रोवाइडर डॉट गेट मेथड। और ये क्या कर देगी, हमको ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगी एसएफ का। उस ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या करेंगे, उस फैक्ट्री मेथड को कॉल कर सकते हैं। वो मेथड कौन सी है, सेशन ओपन सेशन मेथड। इसको कॉल कर लेंगे, जैसे इसको कॉल करेंगे ये रिटर्न क्या करेगी, इंस्टांस वेरिएबल, जिसको हम क्या करेंगे, या फिर बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी, जिसको हम क्या करेंगे, सेशन में स्टोर करवा लेंगे, है ना। आप क्या कर सकते हैं, अब जैसे ये क्या करेगी, स्टोर कर लेगी, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट की मदद से सेशन के हम उन मेथड को कॉल कर सकते हैं जो इस इंटरफेस के अंदर प्रेजेंट है। मगर ये करने से पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको डेटा को सेट करना पड़ेगा इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंपोनेंट क्लास के अंदर डेटा को सेट करेंगे। तो सबसे पहली कंपोनेंट क्लास कौन सी है, कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट कौन, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे इसका, न्यू कॉन्टैक्ट। उसके बाद में हम क्या कर लेते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। पहले ऑब्जेक्ट की मदद से सेटर मेथड कॉल करेंगे और उसमें वैल्यू पास करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, RUDRA@gmail.com।
ये तो हमने क्या कर दी, ईमेल आईडी पास कर दी। दूसरी क्या करेंगे हम, कौन डॉट सेट लिंक्डइन आईडी। तो लिंक्डइन आईडी क्या हो जाएगी हमारी, रुद्र RUDRA 2000। ठीक है, ये तो हमारी हो गई लिंक्डइन आईडी। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, कौन डॉट, ये क्या कर दिया, अंदर डबल कोट्स लगाना था, बाहर लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट करना है हमको कौन डॉट सेट मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर पास कर देंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये मोबाइल नंबर पास कर दिया। हम नेक्स्ट क्या करना है हमको, एड्रेस कंपोनेंट के अंदर हमको क्या करना है, वैल्यू सेट करना है। तो सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ADD एड्रेस। और इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसके ऑब्जेक्ट की मदद से सेटर मेथड कॉल करेंगे और सेटर मेथड की मदद से हम डेटा को सेट करेंगे। तो हम करेंगे एड डॉट सेट, सबसे पहले स्टेट करेंगे। स्टेट क्या हो जाएगी हमारी, PRADESH प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना हमको, ऐड करना है सेट सिटी को। तो सिटी कौन सी हो जाएगी हमारी, इंदौर। और नेक्स्ट क्या करना है हमको, ऐड करना है एरिया को। तो हम एरिया को ऐड कर देते हैं और इसमें पास कर देते हैं एरिया क्या है हमारा, विजयनगर। अब ये तो हमने क्या कर दिया, कंपोनेंट्स के अंदर क्या कर दिया हमने, डेटा को सेट कर दिया। अब क्या करेंगे हम, एम्प्लॉय क्लास के अंदर क्या करेंगे, डेटा को सेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्ट की मदद से डेटा को सेट करेंगे। तो emp.set ID सेट कर लेते हैं 101। उसके बाद में emp.set नेम सेट कर लेते हैं, इसमें पास कर देते हैं डेटा NME। अब क्या करेंगे, emp.set कौन। अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्यों पास करा, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, डायरेक्टली प्रॉपर्टी। यदि हम क्या करते हैं, वेरिएबल में डायरेक्ट वैल्यू को सेट करते हैं तो डेटा पास कर देते हैं। और यदि ऑब्जेक्ट या फिर रेफरेंस वेरिएबल में हमको क्या करना हो, डेटा को सेट करना हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। इसलिए ये क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है क्या, जिसको हम कंपोनेंट बोल रहे हैं, ये क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है। और इसमें हमको क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है ना। तो कॉन्टेक्ट कौन, ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा, कॉन्टेक्ट टाइप का, और ये एड्रेस टाइप का। तो इसलिए हमने क्या करा, इसमें सेटर मेथड में पहले तो क्या करा, कॉन्टेक्ट टाइप का ऑब्जेक्ट पास करा, फिर क्या करेंगे हम, एड्रेस टाइप का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो emp.set एड्रेस की सेटर मेथड कॉल करेंगे तो एड्रेस टाइप का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो अब ये क्या कर दिया हमने, वैल्यू सेट कर दी। अब ये कौन और एड्रेस ये कहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट को हमने पास करा, ये वाले कौन को और ये वाले एड्रेस को, है ना। अब जैसे ही हम इसको पास करेंगे, मेथड के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सेटर मेथड की मदद से, कहाँ है सेटर मेथड, यहाँ पे। तो कौन की सेटर मेथड में जैसे ही कौन आएगा जो हमने पास करा है, तो वो क्या हो जाएगा, इस कौन में, कौन से, ये वाले रेफरेंस वेरिएबल में कॉन्टेक्ट के, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। वैसे ही एड्रेस के साथ भी होगा। तो जो पहले से प्रेजेंट एड वाला कंपोनेंट है, या फिर बोल सकते हैं रेफरेंस वेरिएबल है इस क्लास के अंदर प्रेजेंट, उसमें क्या होगा, हमने जो पास करा है सेटर मेथड के अंदर एड्रेस, वो क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। तो अब ये क्या कर दिया, असाइन कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है हमको, इसको डेटाबेस में स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन का यूज करेंगे, tx इक्वल टू सेशन डॉट बिंग ट्रांजैक्शन। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद में हमने क्या करा है, जकार्ता वाला ट्रांजैक्शन को इंपोर्ट कर लिया है, जो कि हमको हाइबरनेट वाला इंपोर्ट करना था, है ना। तो हम क्या करेंगे, हाइबरनेट वाला इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे सेशन के अंदर प्रेजेंट मेथड जिसका नाम है परसिस्ट, उसका यूज करेंगे। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे जिससे क्रॉसपोंडिंग हमको क्या करना है, डेटा को सेट करना उस टेबल में। और उसके बाद में इस ट्रांजैक्शन को क्या कर देंगे, कमिट कर देंगे और सेशन को हम क्लोज कर देंगे, है। अब क्या करते हैं, हम इसको सेव कर देते हैं। अब जाके डेटाबेस में चेक करते हैं कि टेबल प्रेजेंट है या नहीं। सबसे पहले तो हमारा डेटाबेस कौन सा है, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं जिससे क्यूरी लिख सके हम ढंग से। अब ये हमारा डेटाबेस है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम EMPLOY एम्प्लॉय, है ना। अब इसको कर देते हैं रन। अब ये एम्प्लॉय मेथड किसके अंदर प्रेजेंट है, कंपोनेंट मैपिंग विथ एनोटेशन,
डेटाबेस के अंदर। तो ये बोल रहा है कि ये नाम की टेबल प्रेजेंट ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसको रन कर लेते हैं। और रन करने के बाद में देखते हैं कि टेबल क्रिएट होती है और उसके अंदर डेटाबेस के अंदर टेबल, उस डेटाबेस की टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट हो रहा है नहीं। तो इसमें भी कुछ गलती कर दी हमने। EMP ID इज डुप्लीकेट इन मैपिंग फॉर एंटिटी, है ना, कॉलम, कुछ तो गलती करी हमने। तो हम यहाँ पे कुछ नाम EMP ID दे रखा है क्या? हाँ, यहाँ पे हमने EMP ID दे रखा है और यहाँ पे हमने नेम की जगह भी EMP ID कर दिया कॉलम में। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, नेम करना पड़ेगा कॉलम का। कॉलम के सेम नेम कर दिया हमने, तो क्या हो गया, MBUT हो गई, यानी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया हाइबरनेट के लिए। अब वापिस इसको रन कर देते हैं। अब तो चेक कर लेते हैं जाके, डेटाबेस क्रिएट हो चुका होगा। इसको रन करते हैं, डेटाबेस क्रिएट हो गया। EMP ID, एरिया, सिटी, स्टेट, ईमेल ID, लिंक्डइन, मोबाइल नंबर और नेम, ये सारा कुछ आ गया। नेम ने हमने क्या कर रखा था, नेम ही सेट कर रखा था क्या? जाके चेक कर लेते हैं। नेम में हमने क्या डेटा पास कर रखा था। अच्छा, नेम में हमने क्या कर रखा था, डायरेक्ट नेम पास कर दिया था, है ना। तो अब हमने देख लिया कि एनोटेशन की मदद से कैसे हम मैपिंग करेंगे और डेटा को स्टोर करेंगे। सारी प्रोसेस सेम रहती है, सिर्फ प्रोसेस चेंज कौन सी रहती है, मैपिंग करने की। XML में क्या करते हैं, अलग से फाइल बनाते हैं और XML टैग का यूज़ करते हैं मैपिंग करने के लिए। और एनोटेशन में क्या करते हैं, उसी एंटिटी क्लास में हम क्या करते हैं, एनोटेशंस का यूज़ करते हैं मैपिंग परफॉर्म करने के लिए। अब ये तो हमने क्या करा, डेटा को स्टोर कर दिया। अब यदि फेच करना होगा तो क्या करेंगे, तो क्या कर देते हैं, इसको सारे को कमेंट कर देते हैं, है ना। और ट्रांजेक्शन को भी क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे अब हमको क्या करना है, ट्रांजेक्शन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस में कोई चेंजेस करने के लिए ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, डेटा को फेच करने का काम करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाएंगे EMP और मेथड कॉल करेंगे सेशन के अंदर प्रेजेंट गेट, है ना। और उसके अंदर क्या करेंगे, क्लास इंटिटी क्लास का नाम पास करेंगे या फिर फाइल का नाम पास करेंगे। तो क्या है, EMPLOY एम्प्लॉय डॉट क्लास, है ना। यानी कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो डेटाबेस में टेबल प्रेजेंट है उससे क्या करो, आप डेटा फेच करके ला दो। मगर कौन सा स्पेसिफिक ID दे देते हैं हम। तो ID क्या दी थी, 101। तो 101 के क्रॉसपॉन्डिंग जितना भी डेटा आप क्या करो, एम्प्लॉय में ना के फेच कर दो। वो भले ही अकाउंट कंपोनेंट का डेटा क्यों ना हो, क्योंकि कंपोनेंट भी किसके अंदर था, एम्प्लॉय के अंदर ही था। सारा डेटा इसके अंदर फेच होकर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, system.out.println, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारी इंफॉर्मेशन, START स्टार्ट, एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं और इसको यहाँ पे कर देंगे एंड। उसके बाद करेंगे system.out.println और उसके अंदर पास कर देंगे हम ID ना। तो यहाँ पे ID EMPLOY एम्प्लॉय ID इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देंगे EMP डॉट। अब क्या होता है कि अब ये जो डेटा आएगा वो कहाँ चले जाएगा, इस एम्प्लॉय नाम की क्लास में सेट हो जाएगा। किसकी मदद से, ऑटोमेटिकली इन वेरिएबल्स में या फिर इस कंपोनेंट में जाके सेट हो जाएगा। किसकी मदद से, हाइबरनेट खुद कर लेगा, हमें करने की जरूरत नहीं है। हमको इसको गेट करना है, तो हम किसकी मदद से गेट करेंगे, इसके अंदर प्रेजेंट गेटर मेथड की मदद से क्या करेंगे, गेट करेंगे। तो सबसे पहले EMP डॉट गेट, तो गेट क्या करेंगे, गेट ID करना, तो गेट ID मेथड को कॉल करेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, हमको नेम करना है। तो हम क्या कर देंगे, NAME मेथड का कॉल कर लेंगे, जो क्या करेगी, नेम रिटर्न कर देगी एम्प्लॉय का, है ना। तो यहाँ पे नेम कर देते हैं। अब उसके बाद में हमको क्या करना है, डेटा फेच करना है किसका, कॉन्टेक्ट का और एड्रेस का। मगर ये क्या है, दोनों कंपोनेंट है। और ये किस टाइप का, यदि हम क्या करेंगे, गेट कॉन्टेक्ट को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले कर देते हैं system.out.println, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मेथड को कॉल करते हैं, कौन सी, EMP डॉट गेट एड्रेस वाली। तो ये क्या करेगी, वेरिएबल रिटर्न नहीं करेगी, और वो वेरिएबल एम्प्लॉय टाइप का नहीं होगा ना। डेटा जो होगा वो डेटा रिटर्न तो करेगी नहीं, ये क्या करेगी, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा, एड्रेस टाइप का होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एड्रेस टाइप का रेफरेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा। उसमें हम होल्ड करेंगे इसके ऑब्जेक्ट को, DRESS एड्रेस ADD,
जिसमें हम क्या करेंगे, होल्ड कर लेंगे ये जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी एम्प्लॉय क्लास के अंदर प्रेजेंट गेटर मेथड जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी उसको होल्ड कौन करेगा, एड्रेस का रेफरेंस वेरिएबल। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्रेजेंट प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, अब जैसे गेट करेगा तो इस क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल्स है उसमें क्या हो जाएगा, वो वैल्यू सेट हो जाएगी जो किसके अंदर प्रेजेंट है, ये जो गेटर मेथड क्या करेगी, रिटर्न करेगी जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी इस क्लास के वेरिएबल्स के अंदर। अब उनको क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, तो ऐड क्या करेंगे, सेम यही करेंगे, इन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मेथड को यहाँ पे कॉल कर देंगे और उसके बाद में यहाँ पे ई एम पी आई डी था, यहाँ पे क्या कर देंगे हम, ईमेल, ई एम ए आई एल, ईमेल आई डी, ठीक है, यहाँ पे कर देंगे हम ईमेल आईडी के बाद क्या था, लिंक्डइन आईडी, और यहाँ पे मेथड्स भी कॉल कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईमेल आईडी, शायद ईमेल आईडी नाम की कोई मेथड ही नहीं है गेट। हम यहाँ पे क्या करते हैं, काम करते हैं, अच्छा एड्रेस इसके ऑब्जेक्ट से कॉल करना पड़ेगा। गेट कौन सी मेथड है इसमें, अच्छा एड्रेस कर रहे हैं ना हम, तो हमको सबसे पहले स्टेट, गेट स्टेट करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे एड डॉट गेट सिटी, क्या हो गया, गेट सिटी मेथड कॉल करेंगे, ये क्या करेगी, सिटी रिटर्न कर देगी। और यहाँ पे ईमेल आईडी की जगह हम क्या कर देते हैं, स्टेट कर देते हैं, और यहाँ पे हम कर देंगे सिटी, सिटी। अब नेक्स्ट क्या करना हमको, नेक्स्ट गेट करना एरिया, एरिया को प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गेट एरिया मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गेट कर लेंगे एरिया मेथड को, ये क्या करेगी, स्टेट रिटर्न कर देगी, ये सिटी और ये एरिया। अब क्या करना है हमको, नेक्स्ट गेटर मेथड कॉल करना है, किसकी, एम्प्लॉय की, क्योंकि अभी तक हमने क्या करा है, 3 बार ही गेटर मेथड को कॉल करा है, अब चौथी बार करेंगे तो वो क्या रिटर्न करेगी, गेट मेथड कॉन्टेक्ट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी, है ना। तो कॉन्टेक्ट का ऑब्जेक्ट है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉन्टेक्ट क्लास बनाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्टेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल ही कॉन्टेक्ट टाइप के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका रेफरेंस वेरिएबल, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको गेट करेंगे जो ये मेथड रिटर्न करेगी। और गेट करने के बाद क्या हो जाएगा, इसके अंदर प्रेजेंट डेटा, किसके अंदर, ये जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा गेट कौन मेथड, उसके अंदर जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा इस क्लास में प्रेजेंट वेरिएबल में। अब उसे गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वही गेटर मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से इन तीनों को कॉपी करके यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे कर देंगे ईमेल आईडी, यहाँ पे कर देंगे लिंक्डइन आईडी, है ना, हाँ, और उसके बाद में यहाँ पे कर देंगे हम मोबाइल नंबर, MOBILENUMBER, ठीक है, BER। उसके बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, कौन ऑब्जेक्ट के साथ में गेट मेथड को कॉल करना पड़ेगा, ईमेल वाली जो ईमेल रिटर्न करेगी, ईमेल आईडी रिटर्न करेगी। उसके बाद में कौन डॉट गेट ईमेल हो गया, उसके बाद में लिंक्डइन है ना, हाँ लिंक्डइन आईडी, और उसके बाद में हम करेंगे कौन डॉट गेट मोबाइल नंबर। तो अब हमने क्या करा, सारी इन्फॉर्मेशन को गेट कर लिया। अब इसको क्या करना, हमको रन करना। रन करेंगे तो क्या होगा, ये कंसोल में पूरी डिटेल प्रिंट हो जाएगी। इसको कर देते हैं एंड एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है, एंड। अब इसको कर देते सेव, और सेव करने के बाद में इसको कर देते रन। तो क्या हुआ, ये इसने प्रिंट कर दिया। सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी कर दी, फिर नेम कर दिया, फिर स्टेट मध्य प्रदेश, सिटी इंदौर। अब यहाँ पे हमने क्या करा, सिटी लिख दिया। यहाँ पे क्या करना था हमको, एरिया लिखना था, AREA एरिया, है ना। उसके बाद में यहाँ पे क्या कर दिया इसने, ईमेल आईडी rudra@gmail.com, लिंक्डइन आईडी क्या हो गई हमारी rudra2000, और मोबाइल नंबर हो गया 000। अब ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से हम कंपोनेंट बेस्ड मैपिंग का यूज़ करके कंपोनेंट्स को मैप कर सकते हैं डेटाबेस की टेबल के साथ में विद द हेल्प ऑफ XML और एनोटेशन, और किस तरीके से हम डेटा को फेच करेंगे और इंसर्ट करेंगे।